नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होना था। हम लोगों ने यमुना रिवर और इससे पहले हम लोगों ने गंगा रिवर को पूरा टॉपिक कंप्लीट किया था। गंगा रिवर में हम लोगों ने जैसे देखिए ये गंगा नदी है और गंगा नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा के नाम से होता है। ये देवप्रयाग में सबसे पहले आकर मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको इसमें बताया था गंगा नदी को। देखिए गंगा नदी के बारे में मैंने बताया कि इसके जस्ट पैरेलल यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ गंगा नदी का। इसके बाद ये अलकनंदा और भागीरथी के नाम से ये दोनों नदियाँ आपस में मिली। ये अलकनंदा थी और ये भागीरथी थी। इसके बाद ये नदी आगे की तरफ बढ़ी, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इसके बाद ये जाकर इलाहाबाद और बनारस। ये इलाहाबाद जो प्रयागराज है, ये कानपुर है और ये बनारस है। इसके बाद गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ जाती है और बिहार में ये देखिए यहाँ से ये अलकनंदा और ये भागीरथी और ये दोनों मिली इसमें देवप्रयाग में और आगे बढ़ी, उत्तर प्रदेश पहुँची। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार पहुँची और ये देखिए यहाँ पे झारखंड के पास में केवल एक डिस्ट्रिक्ट ये साहिबगंज टच करती थी, वेस्ट बंगाल में गई। फरक्का डैम के पास ये हुगली और पद्मा के रूप में डिवाइड हो गई। गंगा नदी के बारे में हम लगभग चीज़ें पढ़ चुके थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है जिसके बारे में आज हमें पढ़ना था, गंगा के जस्ट नियर अबाउट यमुनोत्री ग्लेशियर। ये देखिए गंगा का उद्गम, भागीरथी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ये शुरुआत में इसके समानांतर बहती है और इसके बाद ये प्रयागराज में जाकर, इलाहाबाद, ये जो प्रयागराज है, प्रयागराज में जाकर यमुना नदी वास्तविक रूप से ये जो मेन गंगा नदी आ रही है, गंगा नदी से आकर मिल जाती है। आप देखिए, दोबारा रिपीट करता हूँ इसको। ये देखिए ये जो है ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी का मेन कोर्स ये देखिए देवप्रयाग, ऋषिकेश, इसके बाद हरिद्वार, ये कानपुर और ये प्रयागराज। ये देखिए प्रयागराज। इसके बाद ये बनारस जा रही है। इसके बाद ये छपरा और फरक्का डैम के बाद ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होकर बदल जाती है। मैंने ये बताया कि ये जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ पीक यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और इसके समानांतर, ये देखिए समानांतर बहती हुई ये जाकर प्रयागराज में जाकर मिलती है। सेम उसी तरीके से देखिए हम इसको पॉलिटिकल मैप में देखते हैं। ये जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ये जो जगह है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ता है और यहाँ से देखिए सबसे पहले ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाती हुई, इसके बाद इस लोकेशन पर, ये जो लोकेशन है इसमें 4 राज्यों के बीच में बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे हिमाचल, यहाँ पे उत्तराखंड और यहाँ पे यूपी, इनके बीच में बॉर्डर बनाती है। इसके बाद हरियाणा के बीच में और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती हुई इसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ती है और एकदम पैरेलल बहते हुए मैंने आपको बताया प्रयागराज के पास ये जाकर मिल जाती है। इसके आगे बनारस है, बनारस के बाद बिहार का छपरा, इसके बाद पटना, इसके बाद झारखंड का साहिबगंज, इसके बाद यहाँ पे भागलपुर, इसके बाद फरक्का डैम के बाद ये आगे बढ़ जाती है। तो ये देखिए यमुना नदी है। यमुना नदी को आप देखिए, ये यमुना नदी है। ये सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये हरियाणा है और ये यूपी है। इन चारों के बीच में इस लोकेशन पर ये बॉर्डर बना रही है। हिमाचल प्रदेश का पाटा साहिब जगह नाहन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा का यमुनानगर, उत्तराखंड का देहरादून और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर इस जगह पे बॉर्डर बनाते हैं। यमुना नदी के ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिज और पुल भी बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये यमुना नदी इन चारों राज्यों के बीच में बॉर्डर बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए ये जाकर किससे मिल जाती है, ये प्रयागराज के पास, ये प्रयागराज की लोकेशन है, यहाँ पर ये किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। अब इसमें देखिए यमुना नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है, सबसे पहले हम इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं।
जो यमुना नदी है, पहले हमने इसका जियोग्राफिकल एरिया देखा। अब इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पहले मैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। यमुना नदी में देखिए, ये जो ब्लू कलर से मैं बनाया ये गिरी और ये टोन्स, ये दोनों नदियाँ इसमें सबसे पहले पर्वतीय राज्यों में आकर मिलती है। इसके बाद इसकी सबसे बड़ी नदी, ये देखिए अलग मैंने इसको बड़े रूप में बना रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं मैप में बता रहा हूँ। ये नदी जो है ये चंबल नदी है। चंबल नदी जो यमुना नदी के साथ में, ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पर ये है इटावा, उत्तर प्रदेश का इटावा डिस्ट्रिक्ट के पास में ये चंबल नदी में आकर मिलती है। इसके बाद मैं इसको बड़े रूप में भी बताऊंगा, पहले दोनों को साथ साथ देखते जाइए। ये देखिए महू डिस्ट्रिक्ट, इसका उद्गम इंदौर में, महू डिस्ट्रिक्ट, इंदौर के नियर अबाउट महू डिस्ट्रिक्ट, जिसको बोलते हैं जाना पाव पहाड़ी से होता है। ये देखिए ये मध्य प्रदेश का इंदौर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। इसके बाद ये जाना पाव पहाड़ से निकली, और सबसे खास बात इस लोकेशन पर देखिए, ये जो लोकेशन है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर कोटा डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद ये आगे बढ़कर ये ऐसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाती है, और लास्ट में ये यूपी में इटावा के पास में जाकर मिल जाती है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये महू डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए जाना पाव पहाड़ी, महू डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम हुआ। इसके बाद इसके तट पर मंदसौर, इसके बाद इसके तट पर कोटा, और इसके बाद ये आगे बढ़कर इटावा के नज़दीक जाकर ये क्या हो जाती है, यमुना से मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश से निकली, मध्य प्रदेश से निकलने के बाद यहाँ पर मंदसौर पहुँची, मंदसौर के बाद ये कोटा डिस्ट्रिक्ट पहुँची, और इसके बाद यहाँ पर उसने एक बड़ा बॉर्डर एरिया बनाया। मध्य प्रदेश, ये राजस्थान और ये मध्य प्रदेश, इनके बीच में बॉर्डर एरिया बनाया। इसके बाद ये जाकर किससे मिल गई, यमुना से मिल गई। तो देख सकते हैं आप, ये गंगा है, ये यमुना है, और ये चंबल नदी है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि पहली नदी ये है। इसके बाद अब देखिए, चंबल के बाद यहाँ से, इस लोकेशन से, यहाँ से विदिशा के पास से झांसी ओरछा होते हुए ये उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के नज़दीक ये नदी जो है किससे मिलती है, हमीरपुर के नज़दीक। आप देख सकते हैं ये जो नदी है ये है, इसे कहते हैं बेतवा। ध्यान से देखिएगा, ये है चंबल, ये है बेतवा, और इसके ये है हमीरपुर के नज़दीक ये जाकर क्या होती है, यमुना से मिलती है। पहली नदी चंबल, दूसरी नदी बेतवा। इससे पहले हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर गिरी और टोन्स दो नदियाँ हैं जो इसमें आकर मिलती है। ये देखिए यहाँ पर बता रखा है, ये गिरी है और ये टोन्स है। इसके बाद इसमें चंबल मिलती है, हमीरपुर के नज़दीक इसमें मिलती है बेतवा, और बांदा डिस्ट्रिक्ट के पास में इसमें आकर मिलती है केन। इससे पहले इसमें एक और नदी मिलती है जिसका नाम है सिंध। ध्यान दीजिएगा, सिंध, बेतवा, केन और चंबल, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और गिरी और टोन्स पर्वतीय राज्यों में यमुना नदी से आकर मिलती है। तो आप देख सकते हैं यमुना नदी का एरिया। देखिए ये सबसे पहले यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली। इसके बाद ये पहुंची उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाया। यहाँ पर दो नदियाँ गिरी और टोन्स आकर मिली। इसके बाद आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद यमुना नदी में सबसे पहले इटावा के नज़दीक चंबल मिली, इसके तुरंत बाद सिंध नदी मिली, इसके बाद हमीरपुर में यहाँ पर बेतवा नदी मिली, और लास्ट में यहाँ पर बांदा डिस्ट्रिक्ट के पास में केन नदी मिली। अब देख सकते हैं यमुना नदी में चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए चंबल नदी की इम्पोर्टेंस क्या है। ये देखिए चंबल नदी जो इसमें बनाई है, आप बॉर्डर लाइन देख रहे हैं, ये राजस्थान है और ये मध्य प्रदेश है, इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती है। राजस्थान पे यहाँ पर धौलपुर पड़ता है और मध्य प्रदेश में मुरैना, उन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती है। और अंतिम रूप से जाकर ये किससे मिलती है, ये इटावा के पास यमुना नदी से मिलती है। इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी में इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ सहायक नदियां हैं, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ देखिए राजस्थान में यहाँ से चंबल नदी में एक नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम है बनास, बनासकांठा से आ रही है।
इसके बाद बनास नदी के बाद इसमें एक नदी आकर मिलती है पार्वती, और एक नदी और आकर मिलती है काली सिंध। ध्यान से देखिए, ये है बनास, ये है काली सिंध, और ये है पार्वती। पार्वती और काली सिंध। तो ये जो नदी है पार्वती और काली सिंध जो है वो चंबल की सहायक नदी है, और सिंध जो है वो यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आकर मिलती हैं इसमें। इसके अलावा जब ये महू डिस्ट्रिक्ट से चंबल नदी निकलती है और मंदसौर के पास में पहुँचती है, तो मंदसौर और कोटा इन दोनों के बीचों बीच भारत के एक इम्पॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं डैम, जिसका नाम है जवाहर सागर, जिसका नाम है राणा प्रताप सागर, और जिसका नाम है गांधी सागर। 3 डैम इसमें बने हुए हैं। ये देखिए, सबसे पहले गांधी सागर, उसके बाद जवाहर सागर, और कोटा डिस्ट्रिक्ट में राणा प्रताप सागर। 3 डैम इसमें चंबल नदी में बने हुए हैं। आगे ये नदी बढ़ती है और इटावा डिस्ट्रिक्ट के पास में जाकर मिल जाती है। हम चंबल को दोबारा भी देख लेंगे इसको। इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर बेतवा मिल रही है, और हमीरपुर के नज़दीक यहाँ पे कौन सी नदी आकर मिल रही है, इसमें केन नदी मिल रही है। केन नदी का उद्गम यहाँ पर कैमूर पहाड़ियों से होता है। ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट से बेतवा आ रही है, और ये महू डिस्ट्रिक्ट के पास से इसका उद्गम हो रहा है। तो ये है केन। इससे पहले मैंने पर्वतीय क्षेत्रों में आपको गिरी और टोन्स बताया। ये देखिए, गंगा नदी आ रही है सबसे पहले, गंगा की सहायक नदी प्रयागराज के पास। यहाँ पर यमुना नदी इसमें मिली। ऐसा कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का यहाँ पर उद्गम होता है। और इसके बाद यमुना नदी जब आगे बढ़ी तो इसने हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर बनाया। उत्तराखंड और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इनके बीच में बॉर्डर बनाया। इसके बाद ये आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शहर जो हैं इसमें बने हुए हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसमें दिल्ली नेशनल कैपिटल, एनसीआर रीजन का सबसे बड़ा एरिया यहाँ पर है। इससे पहले गाजियाबाद भी यहाँ पर पड़ता है, मथुरा, आगरा, और इसके बाद ये इटावा पहुँचती है, जिसको बड़े रूप में मैं इसमें मैप में बताऊँगा। तो ये है इसका पॉलिटिकल पूरा सिनेरियो यमुना नदी का। अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब में यमुना नदी को। देखिए, सबसे पहले देखिए, जो यमुना नदी है, अभी मैंने आपको बताया कि ये नदी बंदरपूछ और यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है इसका। ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, और यहाँ पे ये माउंटेन पीक है बंदरपूछ, और यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। यहाँ से ये नदी, यमुना नदी आगे बढ़ रही है। ये है यमुना नदी। बंदरपूछ, ये जो माउंटेन पीक है बंदरपूछ, ये आपका ये यमुनोत्री ग्लेशियर के पास में है। ये ग्लेशियर है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड। इट इज़ अ बॉर्डर रीजन ऑफ, इस एरिया में हिमाचल प्रदेश है, इस एरिया में उत्तराखंड है। इन दोनों के बीच में ये आकर मिलती है। इसके बाद जैसे ही ये नदी आगे बढ़ी, ये देखिए बंदरपूछ से निकलती है और उत्तरकाशी। इसके बारे में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस पर्वत को कालिंद पर्वत भी कहते हैं, इसलिए इस नदी को कालिंद सुता या कालिंदी भी कहा जाता है, क्योंकि कालिंद, ये बंदरपूछ वाला जो रीजन है उसके पास का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको कालिंद कहा जाता है, इसलिए कालिंद सुता या कालिंदी रीजन भी कहा जाता है। उद्गम के तुरंत बाद उत्तराखंड में ही इसमें यहाँ पर गिरी और टोन्स मतलब जो तमसा नदी के नाम से भी जानी जाती है। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और जौनसार रीजन, इन दोनों के दोनों रीजन के पास में ये नदी क्या होती है, उसमें आकर मिलती है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट तमसा नदी के पास में, तमसा नदी के नाम से ये जानी जाती है। तो यहाँ पे ये इसमें मिल रही है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, जैसे इसका उद्गम हुआ और उद्गम होने के तुरंत बाद जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये इसका एरिया जो है ये आगे जो मेन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। जैसे देख लेते हैं हम इसको एक बार दोबारा। देखें,
जैसे कि मैंने बताया, दोबारा देखिएगा, ये गंगोत्री ग्लेशियर है, सॉरी यमुनोत्री ग्लेशियर है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। इसके जस्ट पास ये जो रीजन है ये गंगोत्री ग्लेशियर का है, इसके जस्ट पास गंगोत्री ग्लेशियर है और यहाँ पर ये यमुना नदी है, ये गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, जस्ट पास ये रीजन बंदरपूछ, और बंदरपूछ के पास से इसका उद्गम हुआ। ये देखिए आगे बढ़ते जा रही है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से ये गंगा नदी, गंगोत्री ग्लेशियर ये जो आ रही थी, और इससे पहले संतोपंत ग्लेशियर से ये अलकनंदा, ये भागीरथी, ये दोनों देवप्रयाग में आगे बढ़ी, ऋषिकेश पहुंची, हरिद्वार पहुंची, कन्नौज पहुंची, कानपुर पहुंची और इलाहाबाद। इसके बाद ये दोबारा देखिएगा, ये देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, कानपुर और ये प्रयागराज, और यहाँ पर बनारस। अब हम बात करते हैं यमुना की। कालिंदी पर्वत से निकलने के बाद इसमें गिरी और टोंस नदी इसमें आकर मिलती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस तरीके से ये जो नदी है, सबसे पहले हम इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ने पर ये शहर बना हुआ है दिल्ली, मथुरा और आगरा। आगरा के बाद इसमें मिलता है इटावा। श्री मुलायम सिंह जी का पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका प्रमुख क्षेत्र है ये। और ये नदी है चंबल, इटावा में। चंबल के बाद इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है बेतवा, और इसके बाद इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है केन। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इटावा में चंबल मिल रही है, हमीरपुर में मिल रही है बेतवा, और बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है इसमें केन। इनके बीचों बीच एक और नदी है जिसका नाम मैंने बताया था सिंध। ये सिंध नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब हम बात करेंगे इसमें इसकी अन्य सहायक नदी, जो चंबल की प्रमुख सहायक नदी है उसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये देखिए मैंने बताया बनास जो चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, ये राजस्थान से बनासकांठा से होते आकर मिलती है। इसके बाद इसमें पार्वती और काली सिंध, ये चंबल में आकर मिलती है। तो चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हो गई? बनास हो गई, पार्वती हो गई और काली सिंध हो गई। मैंने आपको बताया कि महू डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम हो रहा है, मंदसौर पहुंची, कोटा पहुंची, और बीच में यहाँ पर फिर बॉर्डर बनाया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए मंदसौर के पास में यहाँ पर गांधी सागर बांध, कोटा डिस्ट्रिक्ट के पास, राजस्थान कोटा डिस्ट्रिक्ट में इसमें बना हुआ है राणा प्रताप सागर। और इसी कोटा डिस्ट्रिक्ट में एक जलप्रपात है चूलिया वाटरफॉल। तो गांधी सागर हो गया मंदसौर में, कोटा डिस्ट्रिक्ट में हो गया राणा प्रताप सागर, और इनके बीच में बना हुआ है जवाहर सागर। तो तीन जो इम्पॉर्टेंट क्षेत्र हैं, इम्पॉर्टेंट एरिया हैं, वो इसके तट पे बने हुए हैं। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि हम इसकी पर्टिकुलर लोकेशन को देखें, आप इसको पूरे मैप को देख लीजिएगा दोबारा। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहाँ से उद्गम हुआ है गंगा नदी का, भागीरथी और अलकनंदा के नाम से। ये देखिए, ये गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, ये है गंगा नदी, यहाँ से आई ये गंगा नदी। देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर और प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, और इसके बाद बनारस, यहाँ पे ये बनारस तक पहुँच गई।
ये आप देखिए बनारस तक पहुँच गई। इसके बाद मैंने बताया यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ से यमुना नदी का उद्गम हुआ। गिरी, टोन्स, ये दोनों सहायक नदी इसमें मिली। चंबल मिली, सिंध मिली, बेतवा मिली और केन मिली। इस यमुना नदी में यमुनोत्री जो से आने के बाद ये पर्वतीय क्षेत्रों से बड़ी तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ती है। मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं। इसमें प्रमुख शहर दिल्ली, आगरा, इटावा, हमीरपुर और बांदा डिस्ट्रिक्ट इसमें बना हुआ है। इसमें यदि आप देखेंगे तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, यदि हम यमुना की बात करें, सिर्फ यमुना की बात करें, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली और अंतिम रूप से ये देखिए गंगा से आकर मिल जाती है। ये है गंगा, ये गंगा है। ये है प्रयागराज, ठीक है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, ये प्रयागराज हो गया, ये गंगा हो गया। ये अलग मैप इसलिए बना रहा हूँ, इसका उद्गम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं केवल यमुना की। तो देखिए बंदरपूछ पीक से निकली, पहली बात बंदरपूछ पीक। यदि हम हिमालय के रीजन को देखें, ये देखिए भारत का ये हिस्सा है, और यदि हम पर्वत की बात करें तो ये जो रीजन है ये वेस्टर्न हिमालय है, और नेपाल के बाद से रीजन जो है वो ईस्टर्न हिमालय है। अब उत्तराखंड जो गंगोत्री ग्लेशियर की बात कर रहे हैं वो वेस्टर्न हिमालय का हिस्सा है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बंदरपूछ पीक जो है या यमुना नदी का उद्गम वेस्टर्न हिमालय से होता है। इसको देखिएगा, वेस्टर्न हिमालय से होता है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो वेस्टर्न हिमालय बंदरपूछ पीक यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ। आगे इसमें गिरी और टोन्स दोनों नदियाँ मिली। इसके बाद इसमें प्रमुख नदी चंबल मिली, इसके बाद इसमें बेतवा मिली, इसके बाद इसमें केन मिली, और बीच में इसमें एक नदी सिंध मिली। ये सिंध है, ये बेतवा है, ये केन है और ये चंबल है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि चंबल में बनास और पार्वती और काली सिंध, बनास, पार्वती और काली सिंध इसमें मिली। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो मऊ डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, तो मंदसौर और कोटा के बीच में इसमें कौन कौन से, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कोटा डिस्ट्रिक्ट और जवाहर सागर इसमें बने हुए हैं। और बनास जिसको लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान कहा जाता है। ये तो हो गया इसका मेन कॉन्सेप्ट। अब ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं चंबल नदी की। देखिए ये जो चंबल नदी है ये भारत की सबसे बड़ी रिवाइंस बनाने वाला एरिया है। रिवाइंस बनाने वाला एरिया कैसे है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। रिवाइंस बनाने वाला एरिया हम कैसे कह सकते हैं। देखिए ये हो गया मध्य प्रदेश का रीजन, ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ का रीजन। जब ये नदी का उद्गम होता है, ये देखिए मऊ डिस्ट्रिक्ट से निकली, ये यहाँ पे पहुँची, मऊ डिस्ट्रिक्ट के बाद मंदसौर कोटा डिस्ट्रिक्ट पहुँची। ये देखिए ये जो बॉर्डर बना रही है और आगे बढ़ रही है, किससे मिल रही, यमुना से मिल रही है, समझिएगा। यहाँ धौलपुर है राजस्थान का, यहाँ मुरैना है और यहाँ पर यूपी का इटावा डिस्ट्रिक्ट है। इटावा में ही जाकर ये यमुना से मिलती है। इन तीनों जगह पर ये सबसे बड़े रिवाइंस का एरिया बनाती है। कैसे रिवाइंस होती है, इसको हम बेडलैंड भी बोल सकते हैं। बेडलैंड कैसे, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में गली इरोजन होता है, जिसको हिंदी में अवनालिका अपर्दन कहते हैं। अवनालिका अपर्दन ये जो है एक बहुत ही सॉफ्ट डिपॉजिट का प्लेन बनाती है यहाँ पर, जिसमें बहुत ज़्यादा वनस्पति और पेड़ पौधे जो पत्तियाँ इसमें नहीं हो पाती हैं,
और जिसकी वजह से ये बीहड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिवाइंस, इसको हम वेटलैंड को रिवाइंस बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिवाइंस जो है चंबल नदी बनाती है, चंबल बीहड़ एरिया कहलाता है। और जो मैंने अभी बताया मंदसौर, यहाँ पर यहाँ पर गांधी सागर, कोटा डिस्ट्रिक्ट में राणा प्रताप सागर, इन दोनों के बीचों बीच यहाँ पर जवाहर सागर बना हुआ है, और कोटा डिस्ट्रिक्ट में चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम बात करें नदी की, तो ये देखिए राजस्थान से इसमें आती है बनास नदी, लाइफलाइन ऑफ राजस्थान। यहाँ पे आती है इसमें पार्वती, और यहाँ पे आती है काली सिंध। तो काली सिंध, पार्वती और बनास, ये तीनों चंबल की सहायक नदियाँ हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिवाइंस बनाती है चंबल नदी के बारे में कहा जाता है कि साथ ही इसके नदी के किनारे द्रौपदी चीरहरण हुआ था, जिस कारण से इसको श्राप मिला था कि इसके नदी जल का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा। खैर, यदि हम प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो चंबल नदी जो है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में, दुनिया का सबसे ज़्यादा मात्रा में घड़ियाल पालन होता है, लेकिन वनस्पति की मात्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे देखते हैं, चंबल नदी का टॉपिक हमने पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो सिंध नदी है, ये बीच में आकर यमुना से मिलती है। बेतवा नदी विदिशा के पास से निकलती है और झांसी और ओरछा से होते हुए निकलती है। और बेतवा में यहाँ पर एक सहायक नदी है, यहाँ पे बना हुआ है माता टीला डैम। ये इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है धसान, और धसान पर ही माता टीला डैम बना हुआ है। और यहीं पर एक बड़ी परियोजना राजघाट परियोजना चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेतवा नदी और केन नदी के बीच रिवर लिंक प्रोजेक्ट, भारत की सबसे पहली रिवर लिंक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और ये रीजन इसलिए क्योंकि यदि बेतवा के पानी को केन में डाल दिया जाएगा तो बुंदेलखंड का ये जो पूरा एरिया है उसको बड़ी मात्रा में सिंचित किया जा सकता है, और यहाँ पर दालों का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। तो हम ये इसीलिए यमुना नदी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये देखिए प्रयागराज, ये प्रयागराज की लोकेशन है, और आगे यदि हम बढ़ेंगे तो इसमें बनारस की लोकेशन आएगी। तो मैंने अभी आपको बताया गिरी, टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल में दुनिया का सबसे बड़ा रिवाइंस रीजन बना हुआ है। गली इरोजन जो मीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन क्या है? अवनालिका अपर्दन को एक बार देख लीजिएगा। देखिए अवनालिका अपर्दन की यदि हम बात करें तो ये जो एरिया होता है, यहाँ से गली के नुमा, बहुत सारे गली के नुमा छोटी छोटी धाराएं बन जाती है। मिट्टी को, सॉफ्ट मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर ले जाती है। इसलिए किसी भी जगह पर बड़े कोई मिट्टी का जमाव नहीं हो सकता, और यहाँ पर मिट्टी का कटाव बहुत होता है, नाली नुमा मिट्टी का कटाव होता है। इसको हम अवनालिका अपर्दन कहते हैं, अवनालिका या गली इरोजन कहते हैं। और चंबल नदी के इस पूरे के पूरे एरिया में यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे अवनालिका अपर्दन होता है, और ये पूरा एरिया रिवाइंस के लिए जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि विदिशा के पास से निकलती है बेतवा नदी, और इसमें एक धसान भी मिलती है उत्तर प्रदेश में झांसी, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में ये हमीरपुर के पास से जाकर मिलती है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट यदि हम देखें तो यमुना और बेतवा के बीचों बीच का ये एरिया पूरा का पूरा बसा हुआ है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद बांदा डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक ये जाकर केन नदी इसमें आकर मिलती है। केन के भी काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो केन नदी है, ये पन्ना में एक जगह पर पांडव फॉल के नाम से यहाँ पर एक जगह है, जिसमें कुंडिया फॉल के नाम से इसमें बना हुआ है। ये टॉपिक है हमारा जो मैंने मैप में आपको बताया। अब कोई पिक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें बताता हूँ कि यमुना नदी का और क्या कंडीशन है। देखिए जैसा कि हम बात कर रहे थे, आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए यमुना नदी हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों से होकर निकल रही है। पानीपत इसके तट पर बना हुआ है, और नई दिल्ली, आगरा और ये आगे का क्षेत्र दिखाया गया। इसमें भी ये एक और भी रीजन है, चंबल, बनास इसमें आकर मिल रही है, फिर काली सिंध मिल रही है, फिर पार्वती मिल रही है। इसके बाद देखिए यमुना में सिंध मिलती हुई दिखाई गई है ग्वालियर के जस्ट नज़दीक। इसके बाद बेतवा, और इसके बाद में केन नदी इसमें आकर मिलती है। तो आप देख सकते हैं यमुना नदी का क्षेत्र। आगे देखिए इसमें, ये देखिए गंगोत्री ग्लेशियर और इसके आसपास वाले रीजन से इसका उद्गम हो रहा है। दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस, और इलाहाबाद के पास में आपको क्लियर ये ब्राउन कलर से दिखती हुई यमुना दिख रही होगी, और
दिल्ली इसके शहर पर और आगरा इसके शहर पर बना हुआ है। और इसके बाद प्रयागराज इसमें प्रमुख शहर प्रयागराज में आकर इसमें आकर मिल रही है। देखिए कैसे ये उत्तराखंड। आगे जो टॉपिक आप देख रहे हैं इसमें देखिए ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ी, प्रयागराज में आकर मिली। यमुना उसके पैरेलल देखिए ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर बनाई, हरियाणा के बीच में बॉर्डर बनाई, दिल्ली इसमें बना हुआ है और लास्ट में मध्य प्रदेश के पास से नियर अबाउट होते हुए इटावा के पास में आकर इसमें मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में यमुना नदी इसमें आकर मिल रही है। देखिए अब इसका मैटर देखिए जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। गंगा नदी यमुना के समान, गंगा के समान यमुना भी एक प्रमुख पवित्र नदी है। और हाँ, इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल जो कहानी है वो ये कहा जाता है कि देवता सूर्य की पत्नी जो हैं उनकी तपस्या के बाद उनका एक रूप आता है छाया, भगवान विष्णु की वो तपस्या करती है उनकी पत्नी छाया के नाम से फिर से देवता सूर्य के साथ से मिलती हैं। इनके एक पुत्र यमराज जिनको यम और यमुना यमी कहा जाता है। इसी कारण से सूर्य से उत्पन्न होने की वजह से इनको सूरजा और सूर्य तनुजा भी कहा जाता है। और जिस पर्वत से निकलती है उसको कालिंद बोलते हैं, इस कारण से इसको कालिंदजा और कालिंदसुधा कहते हैं। देख सकते हैं आप यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूज पर्वत से निकलकर ये नदी तीव्र धारा के रूप में पर्वतों से निकलती है तथा उत्तराखंड में गहरे खड्ड का निर्माण करती है। यमुना नदी जैसे ही पर्वतों से निकलती है इसमें इसकी छोटी छोटी सहायक नदी कमलाद, वदरी, असलौद, वदियार इसमें मिलती है। टोन्स मैंने दिखाया था आपको, सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। इसमें दाएं किनारे पर चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी आकर मिलती है। देखिए पूर्व काल में ऐसा माना जाता था कि अरावली पर्वत के से पश्चिम दिशा की तरफ ये पहले बहती थी। या तो ये स्वयं सरस्वती नदी थी या तो ये सरस्वती नदी का कोई ना कोई भाग थी। लेकिन फिर किसी बड़ी घटना, प्लेट टेक्टोनिक कोई घटना हुई होगी, उसके बाद में इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया और पूर्व की दिशा की तरफ बहने लगी और दिल्ली, मथुरा, आगरा इसके प्रमुख शहर हो गए। जैसा कि मैंने बताया कि चंबल इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। विंध्याचल पर्वत की पहाड़ी जो है मऊ डिस्ट्रिक्ट जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। प्रमुख सहायक नदी काली सिंध, पार्वती और बनास है। इसमें अवनालिका अपर्दन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये कांप के क्षेत्र से होकर गुजरती है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट डिपॉजिट से होकर ये निकलकर ये आगे बढ़ती है। अवनालिका अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसका मुख्य बहाव क्षेत्र है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी कई प्रोजेक्ट चलते हैं इसमें, जैसे जवाहर सागर, कोटा बैराज, राणा सागर और गांधी सागर। चंबल नदी में कोटा डिस्ट्रिक्ट में चूलिया जलप्रपात भी बना हुआ है। और लास्ट में देखिए चंबल नदी की काली सिंध, पार्वती और बनास की प्रमुख सहायक नदी है। सिंध यमुना की सहायक नदी और काली सिंध जो है वो चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। काली सिंध का उद्गम देवास जिले के पास से होता है। बागली जो गांव है वहाँ से इसका उद्गम है। पार्वती नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। और बनास नदी जिसको बन की आशा कहा जाता है ये राजस्थान में बहती है, लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान के नाम से बहती है। केन नदी जिसका उद्गम कैमूर पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश सतना से होता है, ये बांदा जिले में आकर केन जो है उससे मिलती है। सोनार और बियरमा इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। और सेम उसी तरीके से मैं बेतवा नदी के बारे में आपको बता चुका हूँ। और इसी प्रकार धन्यवाद। इसके बाद हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घाघरा नदी।